Debit what comes in, credit what goes out. Debit the receiver, credit the giver. Debit all expenses, credit all income. ये रूल तो आपने सुना होगा. This is golden rules of accounting. सच बताओ, ये रूल्स लाखों बच्चों के अकाउंट्स में कंफ्यूज कर रहा है. कंफ्यूज नहीं, मैं सच बोलूं तो डरा रहा है. दिस इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच, लेकिन आज भी ऑलमोस्ट हर स्कूल में, हर कोचिंग में, हर रेफरेंस बुक में सबसे पहले अकाउंट्स में क्या पढ़ाया जाता है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. बच्चा सोचता है वाह, अकाउंट सिर्फ ये रूल्स है, लेकिन कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है. ट्रस्ट मी, शुरुआत में सब आसान लगता है. कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट. लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो बच्चा रुकता नहीं है, कंफ्यूजन में घिर जाता है. सर ये अंदर आया या बाहर गया, सर यहाँ रिसीवर कौन है, गिवर कौन है, सर ये रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है. सच बताओ, यहाँ से अकाउंट लॉजिकल सब्जेक्ट से बदल के सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट बन जाता है. और सबसे दुख की बात है कि अकाउंट जैसे सब्जेक्ट का फाउंडेशन को वीक बना दिया जाता है, क्योंकि अकाउंट्स को लॉजिक से नहीं, सिर्फ रट्टाफिकेशन समझाया जाता है. आज सिर्फ मैं आपको सच्चाई बताऊंगा जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा. एनसीईआरटी क्लास 11 अकाउंट्स बुक चैप्टर नंबर 3 सिर्फ यूज करता है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. मींस इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट. इसके अलावा उन्होंने कहीं पर भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यूज नहीं किया है. मुझे समझ में नहीं आता है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर रेफरेंस बुक, हर स्कूल क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करता है बाय यूजिंग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. मैं ये नहीं कहता हूं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग व्हिच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. वहीं से आपका अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा. और यही रीजन है वो स्टूडेंट जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पर क्या है, इवन दो दे स्कोर 90% इन द अकाउंट सब्जेक्ट, दे स्ट्रगल इन ऑल द प्रोफेशनल कोर्सेज. अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स में इमीडिएट सक्सेस चाहिए तो आपको जनरल एंट्री को याद नहीं करना है, बट उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट समझना है बाय यूजिंग मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. अगर आपको भी लगता है कि अकाउंट्स में लॉजिक चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, तो आपको गोल्डन रूल से उठना पड़ेगा और मॉडर्न रूल्स को अपनाना पड़ेगा. कमेंट करके बताइए कि अभी भी कौन कौन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं.